नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 21वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भक्ति आंदोलन का हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास क्रमांक 20 में ना भक्ति आंदोलन का थ्योरी क्लास पढ़ा दिया हूँ सरल तरीके से। उसके बाद ना आज की क्लास में हम लोग ना इसी भक्ति आंदोलन के टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू करेंगे, मतलब जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम प्रश्नों को करते हुए भी चलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी मदद करने वाला नहीं है। तो इसलिए जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं लोगे तो कैसे सीख पाओगे और कैसे सॉल्व कर पाओगे। और अगर अभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे ना, अच्छा बनेगा। तो इसी प्रकार से अगर सेम टू सेम प्रश्न अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ईजी तरीके से बन जाएगा। कैसे? तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि इसका आंसर तो मैंने उस वक्त दिया था, टेस्ट सीरीज़ में दिलाया था या जब पढ़ रहा था तब दिया था। तो ये माइंड जो है वो क्लिक करता है अगर खुद से क्रिएटिविटी के माध्यम से आंसर लेने की कोशिश करोगे तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लीजिए, फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं तो आप लोगों को आंसर बताऊँगा ही। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास प्रॉपर टाइम पे लेकर आऊँ ना तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और ख़ास तौर से इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ना मेरे क्लास लाने का जो टाइमिंग होता है ना कोई फिक्स नहीं रहता है। वजह ये होता है क्योंकि मैं जो रहता है ना अपना भी टाइम मेंटेन करता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम का इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी चैतन्य। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य जी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कि संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था ना भक्ति आंदोलन में कि अद्वैतवाद के जो जनक है या अद्वैतवाद को जो मानने वाले हैं वो आदि शंकराचार्य जी हैं, आप लोगों को बताया था ना। उसके अलावा आप लोगों को बताया था ना कि वो स्मृति संप्रदाय के भी संस्थापक हैं। तो ये भी चीज़ आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था इसी वजह से। उसके अलावा आप लोगों को बताया था कि आदि शंकराचार्य जी है जो उन्होंने 4 जो पीठ है उसकी स्थापना किया था। क्या? तो अलग अलग जो भारत के 4 दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके 4 अलग अलग दिशाओं में 4 धाम की स्थापना किया था, जिसे पीठ के नाम से जाना जाता है ना जी, 4 प्रसिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। अगर उसके नाम को बताऊं आप लोगों को ना, तो सबसे पहला ज्योति पीठ है, बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। दूसरा शारदा पीठ है जिसको गुजरात में है ना। और तीसरा गोवर्धनपुरी पीठ है जिसे बलभद्र और सुभद्रा के नाम से जानते हैं, उसका जो मूर्ति है वो है वहाँ। और चौथा जो है वो श्रृंगेरी पीठ है जो मैसूर कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके ना अलग अलग 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना किया था आदि शंकराचार्य जी ने। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और आदि शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था, आप लोगों को बताया था इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी रामानंद, तो रामानंद के बारे में भी आप लोगों को बताया था ना कि रामानंद जी है वो दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे और उन्होंने भक्ति को क्या किया था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का इसका श्रेय गया था। और इनके 5 प्रमुख अलग अलग शिष्य कौन थे? तो आप लोगों को इनके 5 शिष्यों के नाम बताया था ना, जिसमें 3 शिष्यों के नाम विशेष है, आप लोगों को बोला था याद करने के लिए। विशेष में कौन थे? तो कबीर था, रैदास था, और उसके अलावा और क्या नाम बताया था आप लोगों को? नामदेव बताया था आप लोगों को। तो ये 3 शिष्यों के नाम को याद रखना है। टोटल उनके 5 शिष्य रहे हैं। और उन्होंने क्या किया था, ये जो रामानंद जी हैं वो, तो उन्होंने अलग अलग जातियों को ना अपना शिष्य बनाया, मतलब अलग अलग जातियों के जो लोग थे ना उसको अपना शिष्य बना करके जो जाति प्रथा है ना उसको तोड़ने का प्रयास किया। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास किसके शिष्य थे? तो वो रामानंद जी के शिष्य थे। ये आप लोगों को याद रखना, उनके 5 प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य है कबीर जो है वो। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि अचैतन्य भेदवाद के जनक थे, ये वाला आप लोगों को याद रखना है बोल करके। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, केवल एक प्रश्न को नहीं पढ़ना है। एक प्रश्न में जितने भी प्रकार से इन्फॉर्मेशन है ना
उन सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य जी करेक्ट हो जाएगा। अद्वैतवाद के जो जनक है, वो प्रतिपादक है, वो कौन है? शंकराचार्य। और इसे आप लोग कैसे याद रख सकते हो, ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो शंकराचार्य का पूरा नाम क्या है? आदि शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। क्या? तो आदि शंकराचार्य के नाम से ये जाना जाता है। शुरुआत में देखो ये आ लगा है, और ये जो इसका वाद है ना, वो उसमें कौन सा है? तो शुरुआत में इसमें भी आ लगा हुआ है। तो आ से कनेक्ट कर लेना, आदि शंकराचार्य और अद्वैतवाद। तो आ से कनेक्ट कर लेना, ऐसे समझने की कोशिश करना, रटना मत। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाओगे एक ना एक दिन। लेकिन ऐसे कनेक्ट करोगे ना, तो दोनों वर्ड को देखोगे तो क्लिक करेगा आपके माइंड में कि मैं ना ऐसा ट्रिक बनाया था इस प्रकार से। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य या ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। तो आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए बोला था ना कि अद्वैत बोल लो या अद्वैतवाद बोल लो या अद्वैत दर्शन बोल लो, ये तीनों की तीनों एक ही है। और इसके जो संस्थापक है वो शंकराचार्य है, जिसका पूरा नाम आदि शंकराचार्य है। आप लोगों को बताया था ना। और आदि शंकराचार्य का आ लेना है और अद्वैतवाद का आप लोगों को आ लेना है। इस प्रकार से कनेक्ट करके पढ़ना है बोल करके। तो ऐसे ही पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो रामानुजाचार्य है वो तमिलनाडु में उसका जन्म हुआ था। और उसके अलावा ये कौन से वाद के जनक है या कौन से वाद को मानने वाले हैं, ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो रामानुजाचार्य जी जो है वो ना, वो विशिष्ट द्वैतवाद को मानने वाले हैं। क्या? तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक है। ये आप लोगों को याद रखना है रामानुजाचार्य के बारे में। अब आप लोग इसे कैसे याद रख सकते हो? रामानुजाचार्य जी जो है वो विशिष्ट है, सभीयों में क्या है? विशिष्ट है, सबसे आदरणीय है रामानुजाचार्य। तो आदरणीय है इसका मतलब क्या है? वो विशिष्ट है। और विशिष्ट है इसका मतलब क्या लेंगे? विशिष्ट द्वैतवाद लेंगे। समझ में आया आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? विशिष्ट द्वैतवाद आप लोगों को लेना है, रामानुजाचार्य विशिष्ट है। ऐसे आप लोग कनेक्ट करके रिलेट करना, तभी आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? ऐसे ही कनेक्ट करके याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी माधवाचार्य। माधवाचार्य के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताओ ना, तो वे द्वैतवाद मत के प्रतिपादक है। क्या? तो माधवाचार्य जी जो है वो केवल द्वैतवाद मत के प्रतिपादक है। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा? माधवाचार्य और द्वैतवाद, बस इतना ही आप लोगों को नोट करके रख लेना है इसमें, ठीक है। अगर आप लोगों से खुद से कोई ट्रिक बन जाए तो बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट दर्शन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य और ऑप्शन डी निम्बाकाचार्य। अभी आप लोगों को जस्ट बताया हूँ, याद होगा तो ईजिली तरीके से बन जाएगा। इसी वजह से आप लोगों को ना चारों ऑप्शन को बता देता हूँ, ताकि आप लोग एक प्रश्न को पढ़ो ना, तो आगे वाली जो प्रश्न है वो आप लोगों को समझ में आ जाए, आपके माइंड में क्लिक करे। तो इसीलिए आप लोगों को ना ट्रिक के साथ और आप लोगों को सारे ऑप्शन को बताते हुए चलता हूँ। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका भी आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे? तो विशिष्ट द्वैत दर्शन बोल सकते हो या विशिष्ट द्वैतवाद बोल सकते हो। अभी आप लोगों को जस्ट प्रश्न क्रमांक दूसरा में बताया ना कि रामानुजाचार्य जी जो है वो हमारे लिए क्या है? आदरणीय, विशिष्ट है। आप लोगों को बताया था ना कि उसका स्थान सबसे ऊंचा है। तो हमारे लिए विशिष्ट है रामानुजाचार्य, और विशिष्ट से क्या लेना है आप लोगों को? विशिष्ट से विशिष्ट द्वैतवाद लेना है आप लोगों को। यह आप लोगों को इसी वजह से ट्रिक टाइप से आप लोगों को बताया था, ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। शंकराचार्य जी का जो जन्म है वो केरल में हुआ था, और उन्होंने 4 जो पीठ है उसकी स्थापना किया था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत में जो 4 धाम के नाम से जानते हैं ना, तो उसकी स्थापना किया था। और ये किस वाद के जनक है या ये किस वाद को मानने वाले
वाला है तो ये आ से आदि शंकराचार्य और आ से अद्वैतवाद, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी माधवाचार्य, तो माधवाचार्य किस वाद के जनक थे? तो माधवाचार्य जो है वो द्वैतवाद के जनक थे। क्या? तो माधवाचार्य जी जो है वो केवल द्वैतवाद के जनक थे, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी निम्बाकाचार्य, तो निम्बाकाचार्य जी किस वाद के जनक थे? तो वो द्वैतवाद के जनक थे। क्या? तो द्वैतवाद के जो जनक है या जिसको मानने वाला है वो निम्बाकाचार्य है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। कैसे याद रखोगे ये बताओ ना। तो निम्बाकाचार्य जी जो है ना वो दो भगवान को मानने वाले हैं। ऐसे आप लोग खुद से कुछ ट्रिक बना लेना। दो भगवान कैसे? तो द्वैतवाद। क्या? द्वैतवाद, तो दो भगवान को मानने वाले थे। ऐसे आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा ना जी, हैं तभी याद रहेगा, अदरवाइज रटते रह जाओगे, भूल जाओगे कुछ ना कुछ उटपटांग टाइप से। जब तक आप लोग कनेक्ट नहीं करोगे याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो कोई भी ना उटपटांग जो चीज़ रहता है या बाकी जो लाइन से अलग जो चीज़ रहता है उसका जो ना वो हमारे माइंड में कैप्चर होता है। अक्सर आप लोग देखिएगा जो लाइन में चलते हुए रहते हैं ना उसको कैप्चर नहीं करता या उसको गिना नहीं जाता। जो लाइन से हट करके कुछ करता है ना वो हमेशा याद रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो कुछ उटपटांग टाइप से बोलोगे ना करोगे वैसा चीज़ हमेशा आप लोगों को याद रखता है। तो ऐसी चीज़ में आप लोग कनेक्ट करके रखा कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद या विशिष्ट दर्शन के ना संस्थापक थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित किस संत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में अपनी विचारधारा को प्रचारित किया? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी गुरु नानक या ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए कबीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित किस संत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में अपनी विचारधारा को प्रचारित किया? तो कबीर जी है ना वो भक्ति आंदोलन के माध्यम से ना हिंदू और मुस्लिम दोनों में ना अपना विचारों को प्रचारित किया, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक जी जो है ना वो सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या? तो सिख धर्म के संस्थापक थे। उसके अलावा लंगर प्रथा का भी क्या किया था? शुरुआत किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में। उसके अलावा गुरु नानक जी जो है वो ना निर्गुण भक्ति धारा के भी संस्थापक थे, मतलब मानने वाले थे। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु बोल सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो है ना वो भेदवाद के क्या थे? तो वो मानने वाले थे या संस्थापक थे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आज चैतन्य भेदवाद के नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल भेदवाद आप लोग नाम को याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए कबीर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 5 को आप ध्यान से पढ़िए। विनय पत्रिका के रचयिता है ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी केशवदास। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विनय पत्रिका के रचयिता है, तो विनय पत्रिका के जो रचयिता है वो तुलसीदास है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को बताया था ना कि तुलसीदास ने और किन किन चीज़ों की रचना किया था। तो रामचरितमानस की रचना किया था, जानकी मंगल की रचना किया था और उसके अलावा विनय पत्रिका की रचना किया था। तो ये तीनों फेमस को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और कबीरदास जी जो है वो बीजक की रचना किया था, ये आप लोगों को याद रखना है, मुख्यतः उसका जो इम्पोर्टेंट है वो। और उसके अलावा सूरदास जी है वो सूर सागर की रचना किया था, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को आप ध्यान से पढ़िए। राग गोविंद के रचनाकार है ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी नरहरि, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी रस खान। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मीराबाई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राग गोविंद के रचनाकार है, तो राग गोविंद के जो रचनाकार है वो मीराबाई है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि देखो राग गोविंद बोले ना तो गोविंद से क्या याद आता है? कृष्ण जी का याद आता है आप लोगों को। और कृष्ण जी के सबसे बड़े जो उपवासक थे वो कौन थे या कृष्ण जी को मानने वाले कौन थे? तो मीराबाई थे ना, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो ये ऐसे कनेक्ट करके आप लोगों को याद रखना है कि गोविंद को मानने वाले कौन थे? तो मीराबाई
मीराबाई थे, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए मीराबाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब आप लोगों के सामने ना एक कूट प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा ना इस बार का आने वाला, उसमें इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न शॉर्ट में नहीं पूछा जाएगा, 3-4 प्रश्नों को मिला करके आप लोगों को ना अलग अलग बोलेगा कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाओ, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। सुमेलित कीजिए दक्षिण भारत के भक्ति संत एवं उनके दर्शन। सूची 1 में संत के नाम दिए और सूची 2 में दर्शन दिया है। सूची 1 को पढ़ो। ए रामानुज, बी माधवाचार्य, सी निम्बाकाचार्य और डी वल्लभाचार्य। उसके अलावा सूची 2 में पहला शुद्ध द्वैतवाद, दूसरा द्वैताद्वैतवाद, तीसरा द्वैत और चौथा विशिष्ट द्वैत। सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा आप लोगों को बताना है। और कई इसमें चारों के चारों नाम को आप लोगों को बता दिया हो ना, तो कम से कम अगर आप लोग 2 को भी कनेक्ट कर लोगे ना तो ईजी तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करो कि क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए, सूची 1 में संत दिया है और सूची 2 में दर्शन दिया है, दोनों को आपस में सुमेलित करते हैं, मतलब मिलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों को पहला में मैंने क्या बोला था कि इसमें रामानुज लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य हमारे लिए क्या है बोला था आप लोगों को? विशिष्ट है, हमारे लिए आदरणीय है, पूज्य है। आप लोगों को बोला था ना कि रामानुजाचार्य जी है वो हमारे लिए क्या है? विशिष्ट है। तो विशिष्ट से क्या लेना है? विशिष्ट द्वैतवाद लेना है, आप लोगों को बोला था ना, इसी वजह से। तो पहला का अगर चौथा को ले लेते तो एक बार में ही आप लोगों का डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाता। उसके अलावा देखो बी को माधवाचार्य, तो माधवाचार्य जी जो है वो द्वैतवाद को मानने वाले हैं। क्या? तो माधवाचार्य जी जो है वो केवल द्वैतवाद को मानने वाले हैं। उसके अलावा सी को देखो निम्बाकाचार्य, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि निम्बाकाचार्य जी जो है वो 2 भगवान को मानने वाले हैं। तो द्वैताद्वैतवाद ले लेना है, जैसे द्वैता से 2 ले लेना है और 2 भगवान को मानने वाले कौन है? तो निम्बाकाचार्य। तो द्वैताद्वैतवाद को ले लेना है आप लोगों को। ऐसे आप लोगों को कुछ कुछ अलग तरीके से, उटपटांग तरीके से आप लोगों को ट्रिक बताया था ना। और उसके अलावा डी को देखो वल्लभाचार्य, जो वल्लभाचार्य जी है वो शुद्ध द्वैतवाद को मानने वाले हैं या पुष्टि मार्ग को मानने वाले थे, आप लोगों को बताया था मैंने थ्योरी क्लास में भी। तो इसीलिए आप लोगों को कनेक्ट करके पढ़ना है, यही बता रहा था इसी वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल आप लोग को ये समझना है सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमेलित कीजिए। सेम टाइप से प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को एक बार और मौका दे रहा हूँ, क्या इसका आंसर होगा। अब आप लोग बताइए प्रश्न क्रमांक 8 में, जिसमें अलग अलग जो संत है उसका नाम दिया है और अलग अलग जो वाद को मानने वाले हैं या दर्शन को मानने वाले हैं उसको दिया है। तो क्या इसका आंसर होगा, अब आप लोग बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फिर से आप लोगों को सेम टाइप से प्रश्न है, लेकिन इसका जो स्थान है वो बदल दिया गया था। ए को देखो रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य हमारे लिए क्या है? विशिष्ट है। तो विशिष्ट से आप लोगों को क्या लेना है? विशिष्ट द्वैतवाद लेना है। एक ही को अगर बता देते तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाता, क्योंकि ए में देखो दूसरा ही हो रहा है ना, और कोई दूसरा इसमें है क्या? नहीं है। तो ईजी तरीके से आप लोगों का ये भी बन जाता। उसके अलावा देखो बी को माधवाचार्य के बारे में आप लोगों को क्या बताया था? माधवाचार्य जी जो है वो केवल द्वैतवाद को मानने वाले हैं। निम्बाकाचार्य के बारे में आप लोगों को क्या बताया था? निम्बाकाचार्य जी जो है वो 2 भगवान को मानने वाले हैं, मतलब क्या होगा? द्वैतवाद के जनक है वो लोग, आप लोगों को बताया था ना। उसके अलावा वल्लभाचार्य क्या है? तो वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद को मानने वाले थे या पुष्टि मार्ग को मानने वाले थे, आप लोगों को बताया था ना प्रश्न क्रमांक 7वां में। तो ऐसे बनाओगे ना तो ईजी हो जाएगा, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बताया, ठीक है। ये भी प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो सेम टू सेम प्रश्न हो जा रहा है आप लोगों के लिए, ये भी इजी हो जाएगा जी। तो ये जो प्रश्न क्रमांक है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, मतलब आगे बढ़ा देता हूँ। एक शब्द में इसको भी आप लोग जान जाओगे। क्या? तो रामानुजाचार्य जी जो है वो क्या है? हमारे लिए विशिष्ट है, तो विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा। तो पहला का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो इसमें ढूंढो पहला का तीसरा कौन सा है? ऑप्शन ए ये जो हो रहा है ये पहला हो जाएगा, और तीसरा जो है ये हो जाएगा। तो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को लेना है, सारी चीज़ों को मिलाते हुए नहीं चलना है, पहले एक ऑप्शन को देखना है कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। अब
सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 10वां भी हो जा रहा है। देखो इसमें भी आप लोग अगर कि प्रश्न क्रमांक 10वां को भी पढ़ोगे ना, तो इसमें क्या बोला है, तो इसमें ढूंढो सबसे पहला आप लोगों को क्या याद है। याद जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो दूसरा दिया है ना बी वाला, वो याद होगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य है वो हमारे लिए क्या है, विशिष्ट है, तो विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा। और दूसरा होगा ना ए का मतलब बी का दूसरा हो जाएगा, तो बी का दूसरा देखो सबसे पहले ये जो बी है और दूसरा, तो दूसरा केवल ये हो जा रहा है। देखो ना जी, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट मार लो, क्योंकि दूसरा और इसमें है क्या, कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो ऐसे आप लोगों को ना सीरीज वाइज पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न हो जा रहा है, इसी वजह से आप लोगों को डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। चलिए अब आप लोगों के सामने ना कुछ अलग टाइप से प्रश्न है, उसको पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन निर्गुण पंथ का उपासक नहीं था। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नानक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए सूरदास करेक्ट हो जाएगा। कैसे, इनमें से कौन निर्गुण पंथ का उपासक नहीं था बोला है, तो निर्गुण पंथ का जो उपासक नहीं था वो सूरदास थे, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी दोनों है ना, नानक और कबीर, ये दोनों निर्गुण भक्ति धारा के क्या थे, उपासक थे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। केवल जो नहीं थे ना निर्गुण पंथ के जो उपासक थे वो सूरदास थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये सगुण भक्ति धारा बोल लो या सगुण जो पंथ है उसके उपासक थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रतिस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी निम्बाकाचार्य या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रतिस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। पुष्टि मार्ग बोल सकते हो या शुद्ध द्वैतवाद बोल सकते हो। तो पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैतवाद के जो संस्थापक थे या जो जनक थे वो वल्लभाचार्य जी है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा शंकराचार्य जी के बारे में आप लोगों को तो पता होगा, जिसका पूरा नाम क्या है, आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य किसके जनक थे, तो वो अद्वैतवाद के जनक थे। उसके अलावा निम्बाकाचार्य के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि ये क्या किए थे, दो भगवान को मानने वाले थे, मतलब दो ईश्वर को मानने वाले थे। तो उसमें क्या होगा, किसको मानने वाले थे, तो द्वैतवाद को मानने वाले थे। तो ऐसे याद रखना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि ये जो माधवाचार्य है वो किसको मानने वाले थे। सबको मैं बार बार थोड़ी ना बताऊंगा जी, कुछ आप लोगों के लिए भी तो छोड़ूंगा, अपने दिमाग पर भी तो जोर डालिए। तो इसीलिए आप लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा, आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। ठीक है, और खुद से बताइएगा, कोई भी देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी चीज़ को याद करके बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद या ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए अद्वैतवाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो आदि शंकराचार्य जी जो है वो ऑप्शन नंबर ए अद्वैतवाद के संस्थापक थे, जनक थे ना। आप लोगों को बताया था ना मैं इसके बारे में। आदि से क्या लेना है आप लोगों को, आदि से ये जो आ है शुरू का वो लेना है, और इसमें क्या है, ये जो शुरू में आ है उसको ले लेना है। तो आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद के क्या थे, जनक थे, ये आप लोगों को ले लेना है। उसके अलावा द्वैतवाद के जनक, तो द्वैतवाद के जनक कौन थे, माधवाचार्य। जैसे आप लोगों ने आदि शंकराचार्य को लिया ना, ठीक उसी प्रकार से देखो इसमें अद्वैतवाद है, तो अद्वैतवाद में से आ को हटा दो, ये क्या हो जाएगा, द्वैतवाद। ठीक इसी प्रकार से ये द्वैतवाद के जनक कौन थे, तो यहाँ पर क्या करना, माधवाचार्य आप लोग कर लेना। यहाँ शंकराचार्य है उसके स्थान पर माधवाचार्य कर लेना। अद्वैतवाद के जनक आदि शंकराचार्य, तो केवल द्वैतवाद के जनक माधवाचार्य। ऐसे आप लोग खुद से समझने की कोशिश करना, तब समझोगे, रटोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ लो ये बात। उसके अलावा आप लोग ये बताओ ऑप्शन नंबर सी द्वैताद्वैतवाद के जनक कौन थे। तो द्वैताद्वैतवाद के जो जनक थे वो निम्बाकाचार्य थे। कैसे, तो आप लोगों को बताया था ना कि दो भगवान को मानने वाला कौन है, तो वो निम्बाकाचार्य है। तो द्वैताद्वैतवाद तो दो है इसमें भी जी, ऐसे समझ लेना आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझोगे ना, तो निम्बाकाचार्य के नाम से पूछा जाए या केवल द्वैताद्वैतवाद के नाम से पूछा जाए, दोनों में से आप लोगों को कनेक्ट करते बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट द्वैत
द्वैतवाद के जनक कौन थे आप लोग ये बताओ। तो विशिष्ट द्वैतवाद के जो जनक थे हमारे लिए विशिष्ट कौन थे हमारे लिए आदरणीय, तो क्या नाम था उसका, रामानुजाचार्य। क्या, तो रामानुजाचार्य जी जो है वो विशिष्ट है हमारे लिए। तो विशिष्ट है इसका मतलब क्या है, तो वो विशिष्ट द्वैतवाद के जनक थे। क्या, तो विशिष्ट द्वैतवाद के जनक थे। ऐसे आप लोगों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। खास तौर से ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोगों को बार बार बताने की कोशिश करता हूँ इसको, ताकि आप लोगों का एक बार में याद हो जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, अब तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस मठ की स्थापना नहीं की। ऑप्शन ए श्रृंगेरी मठ, ऑप्शन बी शारदा मठ, ऑप्शन सी गोवर्धन मठ या ऑप्शन डी कांची मठ। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कांची मठ करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस मठ की स्थापना नहीं की। तो आदि शंकराचार्य जी ने जिस मठ की स्थापना नहीं की वो ऑप्शन डी कांची मठ करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगेरी मठ, तो श्रृंगेरी मठ की जो स्थापना है ना वो उन्होंने कर्नाटक में किया था, जो शिव मंदिर है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी शारदा मठ, तो शारदा मठ जो है ना वो द्वारका गुजरात में स्थित है। और ये कौन सा है, तो ये जो शारदा द्वारका मठ है ना वो कृष्ण जी की मंदिर है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी गोवर्धन मठ, तो गोवर्धन जो मठ है ना वो बलभद्र और सुभद्रा जी की मंदिर है, ओडिशा में स्थित है। और उसके अलावा एक और अगर बताऊँ ना तो वो हो जाएगा आप लोगों का ज्योतिपीठ हो जाएगा, जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। तो ये भारत में ना जो 4 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके ना, तो इन चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना किया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे 4 पीठों के नाम से जानते हैं। आदि शंकराचार्य ने जिसका स्थापना किया था ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। अब आप लोगों के लिए ना रैपिड टाइप से प्रश्न आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मतलब ना जल्दी जल्दी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये अधिकतर रिपीटेड टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, इसके वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी चैतन्य। तो क्या इसका आंसर होगा, विद इन 3 सेकंड में बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो आ से आप लोगों को क्या लेना है, आदि शंकराचार्य आप लोगों को लेना है, और आ से क्या लेना है, अद्वैतवाद लेना है, बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलते हैं आप लोगों के लिए फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी एकनाथ या ऑप्शन डी बाबर। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बाबर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था। ये तो बाबर जी मुगल साम्राज्य के स्थापक है, मतलब संस्थापक है। आप लोगों को पता होगा बाबर जो है वो, बाबर के बाद क्या आता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे करके अलग अलग पीढ़ी गया है ना। तो भक्ति आंदोलन में जो योगदान नहीं था वो बाबर का नहीं था। ये तो ईजी था आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से रैपिड टाइप से आप लोगों का जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा, ठीक है। ये अब आप लोग प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य था। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी गुरु नानक या ऑप्शन डी नामदेव। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए कबीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य था। तो रामानंद का जो शिष्य था वो कबीर था, ये आप लोगों को बताया था ना मैंने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से, तो फास्ट में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे। ऑप्शन ए राणावत, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी कुसुमावत या ऑप्शन डी कृष्णावत। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पद्मावत करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी ना पद्मावत ग्रंथ के रचयिता थे। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्रंथ है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पद्मावत करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। पुस्तक ललित माधव के लेखक थे। ऑप्शन ए जय
सी सूरी, ऑप्शन बी वाचस्पति मिश्र, ऑप्शन सी माधव विद्यारत्न या ऑप्शन डी रूप गोस्वामी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी रूप गोस्वामी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुस्तक ललित माधव के लेखक है, तो पुस्तक जो है वो ललित माधव के जो लेखक है वो ऑप्शन नंबर डी रूप गोस्वामी आप लोगों को याद रख लेना है, या आप लोग छोटा सा नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ दिया जाता है जो आप लोगों का ना सिलेबस से बाहर होता है लेकिन रिलेटेड होता है, इस वजह से तो आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है या ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि सर ये तो सिलेबस से बाहर है या हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे पूछ दिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग विरोध कर पाओगे क्या? नहीं ना कर पाओगे। तो आप लोग ना ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसको आप लोगों को लगता है कुछ नया है तो आप लोगों को छोटा सा नोट कर लेना है, नोट टाइप में, ठीक है, और एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना है आप लोगों को। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद संबंधित है, ऑप्शन ए शंकराचार्य से, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य से, ऑप्शन सी कुमारिल से या ऑप्शन डी प्रभाकर से। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अनिर्वचनीय ख्यातिवाद संबंधित है, तो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद जो है वो शंकराचार्य से संबंधित है। आप लोगों को बताया था जब मैं इसका थ्योरी पढ़ा रहा था तभी कि आदि शंकराचार्य जी जो है वो अद्वैतवाद के जनक है और उसके अलावा अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के भी प्रतिपादक है। आप लोगों को मैंने शुरुआती में ही बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य जी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लूँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। क्योंकि मेरा जो क्लास है ना वो प्रॉपर टाइम पे क्या है ना मैनेज नहीं हो पाता है, कभी जल्दी आता है कभी लेट में आ जाता है, लेकिन पर डे लाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को इसके लिए नोटिफिकेशन मिले तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एटलीस्ट एग्जाम तक की कर लीजिए जी, आप लोगों का फ़ायदा ही होगा, कोई भी घाटा नहीं होने वाला आप लोगों का, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।